आज हम लोग बात करेंगे अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। एक कॉलम बना लेंगे, एक साइड में अभिक्रिया की आणविकता रहेगी और एक साइड में अभिक्रिया की कोटि। पहला अंतर है, अभिक्रिया की आणविकता एक पूर्ण संख्या है जबकि अभिक्रिया की कोटि पूर्ण संख्या के साथ साथ भिन्नात्मक भी हो सकती है। दूसरा अंतर है, अभिक्रिया की आणविकता जीरो नहीं हो सकती है जबकि अभिक्रिया की कोटि जीरो भी हो सकती है। तीसरा है कि अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या होती है, भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के उन अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो अभिक्रिया की आणविकता निकालने के लिए अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले जितने अणु हैं सबकी संख्या को जोड़ने के बाद अभिक्रिया की आणविकता प्राप्त होती है, जबकि जिन अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है उनको जोड़ने के बाद अभिक्रिया की कोटि प्राप्त होती है। अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक मान है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, जबकि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। पूछा जाता है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर उदाहरण सहित बताइए, तो इसके लिए उदाहरण दिया जाएगा। जैसे एथिल एसीटेट है, ये जल अपघटित होकर के एसिटिक एसिड और एथेनॉल बनाता है। अभिक्रिया की दर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। एथिल एसीटेट के अणुओं की संख्या 1 है, पावर 1 हो जाएगा। H2O पर पावर 0 लगाएंगे, दोनों को जोड़ने के बाद कोटि प्राप्त होगी, यानी अभिक्रिया की कोटि 1 होगी परंतु आणविकता 2 होगी। हाँ, अब इसके बाद है आभासी एकाणुक अभिक्रिया, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 से अधिक हो, ऐसी अभिक्रियाओं को आभासी एकाणुक अभिक्रिया या स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि प्रथम कूट की वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 न हो, ऐसी अभिक्रियाओं को आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। यानी प्रथम कूट की वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 होती है लेकिन आणविकता 1 से अधिक होती है, अर्थात 1 नहीं होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। सुक्रोज का जल अपघटन है, इसके लिए रेट बराबर K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सुक्रोज इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2O। सुक्रोज के अणुओं की संख्या 1 है, घात 1 लग गया, H2O पर घात 0 लगा देंगे तो कोटि हो जाएगी 1, लेकिन आणविकता 2 होगी। आणविकता में दोनों के अणुओं को जोड़ेंगे, सुक्रोज और वाटर, लेकिन कोटि निकालते समय वाटर को छोड़ भी सकते हैं, यानी वाटर पर पावर 0 लगाएंगे। तो इस विक्रिया की कोटि 1 हो गई, आणविकता 2 हो गई, ऐसी विक्रियाओं को स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है एथिल एसीटेट का। ये हाइड्रोलाइज होकर के एसिटिक एसिड और एथेनॉल देता है। रेट इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। आर्डर हो जाएगा 1, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2, इसलिए यह अभिक्रिया स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कूट की अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी शून्य कूट की अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके वेग दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं पर 0 घात लगा होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को शून्य कूट की अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया सनलाइट की उपस्थिति में कराई जाती है तो HCl बनता है। अगर यह अभिक्रिया जीरो ऑर्डर की है, शून्य कूट की है, तो रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके इस पर घात 0 लगा देंगे, दोनों घातों को जोड़ेंगे तो 0 + 0 बराबर 0, यानी ऑर्डर 0 हो जाएगा। यानी यह अभिक्रिया शून्य कूट की अभिक्रिया का उदाहरण है।
इसी तरह से एसीटोन की क्रिया ब्रोमीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में कराई जाएगी। तो ब्रोमो एसीटोन और HBr बनता है। इस यह अभिक्रिया भी शून्य कूट की अभिक्रिया है। तो रेट बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसीटोन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, दोनों पर पावर 0 लगेगा, आर्डर हो जाएगा 0। यानी ये दोनों अभिक्रियाएं शून्य कूट की अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं, जिसमें ये रिएक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे शून्य कूट की अभिक्रिया के समाकलित वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना। कैसे व्यंजक प्राप्त करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, यानी शून्य कूट की अभिक्रिया के समाकलित वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना। शून्य कूट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करने के लिए एक कोई काल्पनिक अभिक्रिया मान लेंगे, कोई एक काल्पनिक अभिक्रिया ले लेंगे। जैसे मान लिया ये अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A क्रिया करके उत्पाद में बदल रहा है। ये अभिक्रिया मान लिया शून्य कूट की है, ये अपनी तरफ से मान लेंगे कि अभिक्रिया शून्य कूट की है। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग यानी दर बराबर दर हो जाएगा dx/dt समानुपाती कंसंट्रेशन ऑफ A⁴ प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएंगे तो dx/dt बराबर k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A⁴ हो जाएगा। A⁴ का मान, इतने का मान 1 हो जाएगा, इसलिए dx/dt का मान k के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेंगे, जहाँ k शून्य कूट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, यानी k को रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब समीकरण 1 का समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद इस dt को इधर कर देंगे तो dx बराबर k dt हो जाएगा। समाकलन करेंगे तो ये समीकरण प्राप्त होगा, समाकलन dx बराबर k समाकलन dt, या इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x बराबर kt प्लस c। इस समीकरण का समाकलन करने पर x बराबर kt प्लस c प्राप्त होता है, जहाँ c एक स्थिरांक है। इस स्थिरांक को समाकलन स्थिरांक कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे जब t बराबर 0 तो x बराबर 0, t बराबर 0 तो x बराबर 0। अब इसी को समझना है कि t और x हैं क्या। जब अभिक्रिया यहाँ आएंगे प्रारंभ होती है, तो जब अभिक्रिया प्रारंभ होती है उस समय t का मान 0 होता है। प्रारंभ होने के समय, यानी अभी समय व्यतीत नहीं हुआ होता है, तो t का मान 0 होता है। तो जब t का मान 0 होगा, यानी अभिक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई, तो अभिकारक की सांद्रता में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ, यानी अभिकारक A की सांद्रता न तो घटी न तो बढ़ी, यानी उस समय x का मान भी 0 होगा। तो जब t का मान 0 लिखेंगे तो x का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि जब t बराबर 0 तो x बराबर 0। तो t और x का मान इस समीकरण 2 में लिखेंगे तो x के भी जगह पर 0 हो जाएगा, t की जगह पर 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर k प्लस 0 इंटू प्लस c, यानी c का मान हो गया 0। अब c का मान जो 0 प्राप्त हुआ, इसको समीकरण 2 में रखेंगे, यानी c की जगह पर 0 रख दिया जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर kt, x बराबर kt या k बराबर x/t। ये दोनों समीकरण, जिसको हम 3 और 4 मान लिए हैं, ये दोनों समीकरण अर्थात समीकरण 3 और 4 को शून्य कूट की अभिक्रिया का समाकलित वेग स्थिरांक कहते हैं। ये दो कूट की अभिक्रियाओं को पढ़नी है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि। इसमें से ये शून्य कोटि और प्रथम कोटि दोनों बारी बारी पूछे जाते हैं। सीधे पूछ दिया जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, तो इन दोनों में से डायरेक्ट कोई एक लिख देंगे। डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे, डेरिवेशन पूछा जाएगा, डेरिवेशन लिखेंगे। और टर्म को डिफाइन भी करना होता है। कहा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए और उसमें सन्निहित पदों को समझाइए।
तो यहाँ लिखेंगे के बराबर रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है और x जो है t समय पर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है। तो इस प्रकार ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण प्राप्त होता है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्थ है आयुकाल। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्थ है आयुकाल निकालने, पहले तो बात करेंगे अर्ध आयुकाल क्या होता है। अर्ध आयुकाल नाम से ही स्पष्ट है कि किसी अभिक्रिया का आधा भाग संपन्न होने में जो समय लगता है वही समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। यानी अर्ध आयुकाल का मतलब पूरे का आधा भाग संपन्न होने में जो समय लगता है उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। जैसे ये मान लिया कि ये पूरा बोर्ड है, इसको पढ़ने में 2 मिनट, ये 4 मिनट का टाइम लगता है, तो पूरा बोर्ड पढ़ने में अगर 4 मिनट का टाइम लगता है तो आधा बोर्ड पढ़ने में कितने मिनट का टाइम लगेगा, जितना टाइम लगेगा वही टाइम उसका अर्ध आयुकाल हो जाएगा। अगर मान लिया कि इस बोर्ड को कंप्लीट करने में 4 मिनट का टाइम लगता है तो उसका आधा यानी 2 मिनट इस बोर्ड का अर्ध आयुकाल यानी हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। तो किसी अभिक्रिया का आधा भाग संपन्न होने में लगा हुआ समय अर्ध आयुकाल कहलाता है, जिसको टी हाफ से प्रदर्शित किया जाता है। बात हमको करनी है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो हमको पहले से पता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग स्थिरांक का समीकरण होता है x बराबर kt। ये अभी हम लोग पढ़े हैं, ये पहले से ज्ञात है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए x बराबर kt होता है। अब यदि t के जगह पर t हाफ लिख दिया जाए तो x बराबर a/2 हो जाएगा। ये समझने वाली चीज़ है कि t का मतलब t हाफ और x की जगह पर a/2 ये है क्या। इसके लिए पहले शून्य कोटि की एक अभिक्रिया ले लेंगे जो भी पहले लिखे हैं। मानना ए गिब्स प्रोडक्ट, ये शून्य कोटि का है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में, कंप्लीट होने में लगा हुआ समय t है, यानी ये t समय में अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो आधे समय में कितना कंप्लीट होगा, कितनी अभिक्रिया पूर्ण होगी, तो आधे समय में आधा होगा। यानी सब अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा हुआ समय t है, तो आधी अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा हुआ समय t हाफ होगा, यानी t की जगह पर t हाफ मान लिया। अगर t समय में अभिकारक A की सांद्रता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, तो t हाफ समय में कितना समाप्त होगा, a/2 समाप्त होगा। यानी t समय में अगर यह अभिकारक x समाप्त होता है तो t हाफ समय में क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में आधा, यानी x की जगह पर a/2, a जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। ऐसे समझेंगे, अगर मान लिया a का की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है, यानी t समय में पूरा a खत्म हो जाता है, तो t हाफ समय में खत्म हुई मात्रा a/2 हो जाएगी। तो t की जगह पर t हाफ लिख देंगे और x की जगह पर a/2 लिख देंगे, और ये दोनों मान इस समीकरण में रख देंगे x बराबर kt। तो x की जगह पर a/2 हो गया और t की जगह पर t हाफ हो गया, यानी a/2 बराबर k इंटू टी हाफ, या t हाफ बराबर a/2 के। जहाँ k स्थिरांक है जिसको हम कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, यानी अब ये इसका तात्पर्य ये हुआ कि t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ये पूछा जाता है कि सिद्ध करिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। जहाँ t हाफ बराबर होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल के शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। यानी इस समीकरण से स्पष्ट हुआ कि शून्य कूट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a के समानुपाती होता है। तो पूछा जाता है कि शून्य कूट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, सिद्ध करिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अगर किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल उसके प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है तो वह अभिक्रिया किस कूट की होगी। तो जवाब इसका होगा शून्य कूट की।